जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SKN स्टडी पर। तो कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10th गणित के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आपके सामने यहाँ देखिए बोर्ड पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, 18 और 26 का समानांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी में इसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 26 का समानांतर माध्य क्या होगा। आप माध्य को एवरेज भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। कैसे? अगर माध्य निकालना हो तो क्या करते हैं हम इजीली क्या करते हैं, ये करते हैं कि आंकड़ों का जो आंकड़ा दिया गया होता है, जो डाटा हमको दिया गया होता है क्वेश्चन में, उस डाटा का योग कर लेते हैं और वो डाटा कितना है, उनकी संख्या कितनी होती है, उससे उसको भाग कर देते हैं। ठीक है, कैसे? तो क्या होता है कि आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या, ये नहीं करते हैं इजी में। ठीक है, तो यहाँ भी वही कर देंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो यहाँ पे कितने आंकड़े हैं, तो 26 और 18 और 26 है। ठीक है, तो इनका योग करेंगे तो 26 प्लस 18। ठीक है, और आंकड़ों की संख्या तो कितने आंकड़े दिए गए, 2 ही आंकड़े हैं, तो बटा 2 कर देंगे। कितना हो गया ये 44, 8 6 14, 4 हाथ से 1 3 1 4, कितना 44 बटा 2, तो कितना हो जाएगा ये 22। तो 22 क्या आएगा हमारा, माध्य जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? आप इसको एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज में यही यहाँ पे मेथड लगता है, यही रूल लगता है। ठीक ना, एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो ठीक है, औसत यानी जो भी आंकड़ा दिया गया होता है उन सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं और आंकड़े कितने हैं उनसे उसको भाग कर देते हैं। ठीक है, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक ना, इस मान लीजिए हम कहें कि 5 और 10 का औसत या माध्य क्या होगा, तो क्या बताएंगे, तो 5 और 10 को आप जोड़ लेंगे और 2 ही यहाँ पे आंकड़े हैं तो 2 से भाग कर देंगे। तो कितना हो गया, 5 10 कितना हुआ, तो 15 हुआ, भागे 2 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ गए? तो यही है हमारा माध्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या रहा है, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक बताएं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है बहुलक क्या होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अब देखिए यहाँ जो डाटा दिए गए हैं ना, इनमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो देखिए यहाँ पे अब देखेंगे 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 में 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, फिर 9 यहाँ पे, यानी 9 कितनी बार आया है, तो 9 4 बार आया है। 3 देखा जाए तो 3 कितनी बार है, तो 1 ही बार है। 4 कितनी बार है, तो 1 ही बार है। 7 1 ही बार, 2 ही 7 2 बार है यहाँ देखिए, और 2 1 ही बार, और 6 1 ही बार, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 9 आया है। जाहिर सी बात इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, तो आंसर 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 9। बात समझ गए? यानी ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे आंकड़े मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, उसमें आपको बताना होगा कि उनमें से उन क्वेश्चंस का बहुलक क्या होगा। तो आप पहले गिनेंगे कि कौन सबसे अधिक बार है, किसकी संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। ठीक है, आप देखिए लिखा है सह अभाज्य, यानी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या एक साथ हो। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या एक साथ, उसको बोलेंगे सह अभाज्य, है ना। तो दोस्तों तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, देख लीजिए। इस मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है। ठीक है, दोनों क्या है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अब एक साथ है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य कहेंगे। दोनों एक साथ है तो क्या कहेंगे, इसको सह अभाज्य कहेंगे। ठीक है, हम समझने भी कह सकते हैं। तो ये सह अभाज्य संख्या है, इसका मौसा क्या होगा, इसका मौसा क्या होगा, इसका मौसा देखिए, मतलब जो दोनों में शामिल हो ना होता है मौसा, दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट क्या बोलते हैं उसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको बोलते हैं HCF मौसा। तो यहाँ देखिए 1 गुणे 3 होगा और इसमें 1 गुणे 5 होगा, तो दोनों में 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, इस सह अभाज्य संख्या का मौसा होगा। ठीक है, मौसा कहें या HCF कहें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। तो कोई भी जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी जो 2 अभाज्य संख्या जब एक साथ होती हैं, सहभाज्य होती हैं, तो उनका मौसा क्या होता है, हमेशा और हमेशा 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है आपके सामने क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन देखिए तो आप बिल्कुल भी डरे ना, बिल्कुल भी भयावह ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, काफ़ी इजीली बन जाते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे इसको लिखते हैं, कैसे बनेगा, cos
40 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, काफ़ी इजी है। कैसे देखिए, इसमें से किसी एक कमांड चेंज कर लीजिए। माने यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, कुछ नहीं करना होता है। कॉस है साइन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमिलर लाना होता है। यहाँ पे साइन है तो साइन यहाँ पे हो, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस हो। किसी को चेंज करेंगे तो सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, तो यहाँ पे कॉस है, हम इसको साइन चेंज कर लेते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 92 डिग्री, इन होगा। यानी हमको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस 48 दिया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा दिया है जिसको हम ऐसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इतना पता है आपको। तो वही यानी कहने कि इसको हम ऐसे लिखे हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बात है कि है ना। तो जैसे वहाँ पे 48 था थीटा के स्थान पे, है ना, वैसे ही यहाँ भी थीटा है और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस कितना, तो 48 होगा ना यहाँ पे, फिर तो 48 यहाँ पे हो जाएगा ना। बस समझ लेना इजिली कि जितना थीटा का मान यहाँ होता है हम साइन में चेंज करेंगे तो उतना ही क्या होगा, उसका मान रहेगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इजी, यानी हम इसको कॉस थीटा को यानी कॉस 48 को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए कितना हो गया। अब यहाँ पे साइन का साइन हो गया, अब 90 में से घटेगा 48, कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 42 डिग्री। ठीक है, और माइनस यहाँ पे साइन ऑलरेडी है 42। तो अब देखिए ध्यान से, अब दोनों सेम सेम आ गया ना, यहाँ पे साइन भी है साइन भी है। ठीक है, और थीटा भी सेम है ये भी सेम है, तो भाई कट जाएगा यानी घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। आंसर में कितना हो जाएगा, 0। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा फिर देख सकते हैं। चलते क्वेश्चन 5 पे, कह रहा है यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान कितना होगा। देखिए ध्यान से, तो अल्फा का मान हम पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अल्फा बराबर क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिखा कि पहला हमारी ये प्रायोरिटी होगी, पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम यहाँ से पहले अल्फा का मान पुट अप कर लें। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, हम साइन अल्फा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 अल्फा बराबर दिया है 90 डिग्री, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, भाग कर देते हैं, यहाँ पे जाएगा तो ये गुणा से दूसरे भाग में हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री माइनस भट बटा 3 कितना हो जाएगा, 30। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 30 आ गया। हमको साइन अब अल्फा निकालना है, इसका मान निकालना है, तो साइन अल्फा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, है ना। तो कितना होता है साइन 30 का मान 1/2 होता है। आपको ये सभी पता होना चाहिए मान। ठीक है, साइन 30 साइन 45 साइन 60 ये सब पता होना चाहिए आपको, जितने भी उसमें दिए गए हैं टेबल में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया साइन अल्फा का मान यानी साइन 30 का मान। ठीक है, अल्फा का मान 30 हो गया तो साइन 30 के बाद कितना हो गया 1/2। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे। कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोस्तों वृत्त पर ना आप जितना चाहें उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, अनंत होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक वृत्त हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे इसको स्पर्श करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये मतलब स्पर्श होगा, नीचे से नहीं आएगा, ऊपर से ऐसे स्पर्श होगा। ठीक है, फिर ऐसे स्पर्श होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, आप जितना चाहें उतना स्पर्श करा सकते हैं, अनलिमिटेड, अनंत होता है। ठीक है, तो कितनी ध्यान रखेंगे, अनंत। ठीक है, और समझ चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। कह रहा है यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर आप खुद से इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक दीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आ रहा तब वीडियो को आप देखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इतना सब दिया गया है आंकड़ा और इसका माध्य 7 दिया गया, तो हमको x का मान पुट करना है। वही बात जो हमने पहले बताया था, माध्य बराबर क्या होता है, तो आंकड़ों का योग होता है बटा आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे माध्य तो दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य दिया है, इसका बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग। तो कितने आंकड़े हैं, 4 5 9 11 और x, तो 4 + 5 + 9 + 11 +
एक्स। ठीक है, अब ये कितने हैं, इनका संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको x का मान फाइंड आउट करना है ना। चलिए, तो इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इधर भाग में यहाँ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 35 हो गया, 7 5 35। ठीक है, बराबर जोड़िए कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 29 प्लस x हो जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है, तो x और कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, जब आएगा इधर तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 35 माइनस 29 तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो x मान कितना हमारा निकल गया, 6। कोई दिक्कत, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। हमको माध्य दिया है, माध्य दिया है कितना, 7। माध्य मान कितना दिया है, अगर हम ऐसे करें, हम माध्य बराबर क्या होता है, एक बार फिर से फॉर्मूला देखें तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो माध्य का मान दिया है 7, दिया है ना 7 यहाँ पे। अब आंकड़ों का योग, आंकड़ा ये सब दिए गए हैं तो इनका योग यहाँ पे हो गया, और बटा संख्या 5 हुआ है आंकड़ा। ठीक है, तो माध्य का मान 7 दिया है और तब दिया हमको x का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस 5 को इधर भेजे हैं तो गुणा में हो गया, 7 से 35 हो गया, और ऊपर वाले को जोड़ दिए हैं तो ये इतना 29 आया प्लस x का x। ठीक है, अब ये x हम निकालना है, तो ये प्लस में इधर है दाई साइड में, इसको बाएं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आके 35 में से 29 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी हमको बताना है, क्या बताना है कि शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा है आपसे। ठीक है, मेनली 2 चीज होते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे योग पूछा है। ठीक है, तो हमको योग पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, यानी शून्यकों का योग का मान कितना होता है, वो होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, बात समझ गए। देखिए, तो अल्फा और बीटा शून्य दिए गए हैं। ठीक है, और बहुपद क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम बांट लेंगे। ठीक ना, ए बी सी में करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है, नहीं एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। ठीक ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे बांट लेते हैं एबीसी में। तो यहाँ पे 1 है, 1 की जगह पर, यहाँ पे b की जगह कितना हो जाएगा, ये b है और ये c है। ठीक है, तो a की जगह पे 1 है, b की जगह -3 है और c की जगह पे 5 है। हमको क्या निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ देखिए b का मान दिया है -3, यहाँ -3 है। ठीक है, तो माइनस का माइनस से फार्मूला वाला है, और यहाँ -3 हो गया, और बटा ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 दिया हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल रहे हैं, शून्यकों का योग निकाल रहे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 बटा 1 बराबर 3। तो हमारे अल्फा प्लस बीटा मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोई डाउट नहीं ना। तो शून्यकों का योग कितना हो गया, इस बहुपद से क्या निकाला, तो 3 हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी कितना होगा। ठीक है, तो अगर आपको दूरी सूत्र पता हो, ठीक है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन सब है। ठीक है, देखिए, तो क्या होता है दूरी सूत्र कितना क्या होता है, तो ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये ना होता है। चलिए, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप इसको a मान लीजिए, आप इसको b मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे ए बी बराबर, क्या कहेंगे, ए बी बराबर इतना। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए में क्या है। ठीक है, ए में देखेंगे आप x1 पर कितना है, x1 यहाँ पे 9 है, और x2 कितना है यहाँ पे, यानी b का x2 15 है। फिर यहाँ देखिए y1 कितना है, तो y1 ये वाला, यानी ऐसे आपको कहीं भी मिले ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वो दिखाता है x एक्सिस, और जो बाद वाला होता है क्या दिखाता है, दिखाता है y एक्सिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे y1 कितना है, तो 3 है, और y2 कितना है, तो यहाँ पे 11 है। ठीक है, क्या करेंगे, ये b के लिए है, सॉरी मतलब दोनों में है। ठीक है, ये a है और ये b है। चलिए चलते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम क्या निकालना है, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, x2 15 है, माइनस x1 9 है, तो कितना आ जाएगा, तो 15 में से 9 घटेगा, यानी 15 में से 9 घटेगा, इसका स्क्वायर कितना घटेगा, प्लस यहाँ पे y2 कितना है, 11 है, और y1 कितना है, 3 है, तो 11 माइनस
3 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 9 घटा 6 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कितना घटा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हुआ ना। 15 में से 9 गया 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 36 हो जाएगा और प्लस ये 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, 100 का हुआ। इसका अंडर रूट कितना होता है, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना आ गया, तो 10 आ गया। यानी ए बी, यानी कहने का मतलब इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 बात समझ गया ना। अगर दिया होगा मीटर में तो उसको मीटर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा कितना आंसर हो गया इसका, 10, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, तो 10 पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि tan थीटा का मान कितना दिया, 4/3। तो आप यहाँ पे अगर tan थीटा का मान दिया है और ये सब पूछ रहा है तो आपको पहले पता करना पड़ेगा यहाँ पे लंब कण और आधार है कि नहीं, पूरा प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले देखेंगे, गिवन दैट क्या क्या है। तो tan थीटा से हमको क्या क्या मिला है, यहाँ पे 4/3, यानी कहने का मतलब लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब बटा आधार होता है। और क्वेश्चन से क्या मिला है, देखिए हमको लंब मिला है, आधार मिला है, हमको कर्ण पता करना पड़ेगा ना। तो जब देखिए ध्यान से, जब कहीं लंब आधार दिया हो 3 4 तो कर्ण हमेशा 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। फिर उसको आप निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे h यानी कर्ण कितना होता है, हमेशा 5 होता है। अब देखिए हमको लंब आधार और कर्ण मिल गया, तो क्या निकालना है हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। तो साइन का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, तो 5 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4/5, और प्लस कॉस थीटा मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है, 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे 3/5, ठीक है। अब देखिए दोनों का ये जो हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पे सेम 5 लिखा जाएगा और ऊपर वाला सेम जुट जाएगा, ठीक है। 4 3 7 5, ठीक है। तो ये हमारा टोटल का हम सॉल्यूशन निकालने काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान था। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में, काफ़ी सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइनली बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।